जब चाह यानी इच्छा, पहले आना चलता था ना, एक आना दो आना, चाह आने से रुपये में आने लगी, चाह रुपये से बिल्डिंग बनाने लगी। जब पैसा बहुत हो जाता है, अच्छा खासा मकान तुड़वा कर हम और वीआईपी बनवाते हैं। हाँ, चाह रुपये से बिल्डिंग बनाने लगी, और बिल्डिंग बन गई तो चाह बिल्डिंग में मोटर को लाने लगी। गाड़ी हो गई, बंगला हो गया तो फिर गाड़ी भी तो होनी चाहिए ना, और गाड़ी भी अच्छी वाली वीआईपी। हाँ, और जब गाड़ी भी हो गई, हमारा स्टेटस समाज में और बढ़ गया, तो चाह मोटर से होटल ले जाने लगी। फिर घर में एक टाइम का खाना स्किप, अब बाहर खाना है। वीआईपी कल्चर के लोग हैं हम लोग। हाँ, क्या दोनों टाइम घर पर खाना, अब एक टाइम जरा रेस्टोरेंट में चलते हैं। और वहां खाते खाते क्या हुआ, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। अब थोड़े और वीआईपी हो गए तो देखा कि भाई वीआईपी लोग क्या करते, बोले कभी कभी पीते भी हैं, तो हमने बोतल खोलना शुरू किया। चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह जी से लगा तो जी जरा हो गया, चाह हरी से लगा तो जी हरा हो गया, चाह हरी से लगा तो जी हरा हो गया। संसार में ये कामनाएं हमारी कभी पूर्ति नहीं होती है साहब, कभी मन भरता ही नहीं। ये मनुष्य की खोपड़ी ऐसी है ना, जब तक जीवित रहता है, जीव प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लोभ बढ़ता ही जाता है। एक बार नारद जी कहीं धरती पर घूमने आए, तो एक भिखारी मिला नारद जी को। अक्सर ट्रैफिक में आप कहीं रुकें, वहां कुछ मांगने वाले होते हैं ना, भैया 2 रुपए 5 रुपए मांगते रहते। तो नारद जी को एक भिखारी पीछे पड़ गया, बाबा भिक्षाम देही। तो नारद जी को बड़ी दया आई। नारद जी ने कहा, सुनो इधर आओ, कितने साल से मांग रहे हो? उसने कहा, मालिक जन्म से ही मांग रहा हूं, जब से जन्मा भिखारियों के यहां ही पैदा हुआ हूं, तो मांगना ही तो हमारा धंधा है हमारा। अच्छा। नारद जी ने कहा, सुनो मैं तुम्हें पत्र लिख करके देता हूं, चले जाओ कुबेर के पास, और जितना मांगना हो मांग लेना एक बार में, फिर कभी भिक्षा मत मांगना। अरे मालिक ऐसी कृपा हो जाए तो कौन मांगना चाहता है। नारद जी ने पत्र लिखा, और वो भिखारी पत्र लेकर के कुबेर के दरबार में। कुबेर ने पत्र पढ़ा, अच्छा अच्छा नारद जी ने भेजा है, तो अपने कर्मचारियों को बुलाकर कहा, सुनो इनको लेकर के जाओ खजाने के पास, और जितना ये मांगते हैं दे दो। भिखारी गया उनके कर्मचारियों के साथ। तो कर्मचारियों ने पूछा, हाँ कहो कितना चाहिए। खजाने का द्वार खोल दिया। तो भिखारी ने भी कहा, मालिक गरीब जरूर हूं, लेकिन लोभी नहीं हूं। हाँ, बस ये हमारा जो पात्र है, कटोरा पात्र, इसमें जितना आ जाए बस उतना भर कर दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए मालिक, संतोषी आदमी। कर्मचारी हंसने लगे कि ले मूर्ख का मूर्ख ही निकला। अरे कुबेर के दरबार में आया है, जी भर के मांग ले, ये फिर मौका मिले न मिले। नहीं नहीं मालिक गरीब हूं, पर इसका मतलब ये थोड़ी तमीज नहीं है मुझे, बस ये पात्र जितना है उतना भर दो मालिक बस। कहा ठीक है चलो भर देता हूं, ला ला कटोरा अपना दे। और कुबेर के कर्मचारी उसमें भरना शुरू करते हैं। अब भरते 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 खजाना खाली, लेकिन वो भरा नहीं, पूरा खजाना उसमें आ गया। तब कर्मचारी भागे, मालिक ये तो कोई जादूगर मालूम पड़ता है,
कहा कि मेरे इस पात्र में भर दो, और भरने की बारी आई तो महाराज पूरा खजाना खाली हो गया। कुबेर ने कहा अच्छा दूसरा खजाना खोलो। दूसरा खजाना खुला, भरते गए भरते गए भरते गए, दूसरा वाला भी खाली। तब कुबेर की हालत खराब। कुबेर ने तुरंत नारद जी के पास संदेशा भेजा और नारद जी को बुला करके कहा कि महाराज ये किसको आपने भेज दिया? कम से कम जान समझ करके तो भेजना चाहिए। 2 खजाना खाली हो गया है और उसका पात्र भरने का नाम नहीं ले रहा है। नारद जी को भी आश्चर्य। नारद जी ने सोचा कि कोई बहुरूपिया तो नहीं। नारद जी गए। नारद ने कहा क्यों, क्या कर रहे हो यहां आकर के, तुम मेरा नाक कटवा रहे हो? अरे मालिक आपकी ही तो कृपा है, आपके कारण ही तो यहां पहुंचा हूं मालिक। मैंने इनको कहा कि बस ये हमारे पात्र में जितना आए उतना भर दो, अब मुझे क्या पता कि भरा कि नहीं भरा। नारद जी ने कहा अपना पात्र दिखाना। जब नारद जी ने पात्र देखा, उल्टा किया तो पात्र नहीं था, मनुष्य की खोपड़ी थी। नारद जी ने कहा मेरे बाप, दुनिया में हर पात्र भरा जा सकता है, मनुष्य की खोपड़ी नहीं भरी जा सकती। हाँ, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाय, जितना भी प्राप्त हो जाए और चाहिए, मांग बनी ही रहती है। आवश्यकताओं की पूर्ति ईश्वर कर देते हैं, इच्छाओं की नहीं करते। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है ऐसा। हाँ? कभी साइकिल नहीं थी, साइकिल हुई तो फिर मोटरसाइकिल आनी चाहिए। मोटरसाइकिल आई तो फिर बोले नहीं इसमें धूप बहुत लगता है, मोटर कार होनी चाहिए। मोटर कार भी आ गई तो बोले नहीं बढ़िया वाली जिसमें एसी वैसी लगा, लग्जरी हो। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आवश्यकताओं की पूर्ति ईश्वर करते हैं, मांगो या न मांगो, बगैर मांगे भी मिल जाता है। इसलिए भक्ति करो तो भगवान की कोई मांग न हो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।